अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं समीउल अब्बास। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं एंड वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आज के दौर में सोशल मीडिया मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, मैं चंद एग्जांपल्स के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। देखें, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जाएँ, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, चाहे वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है, अगर आप उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं, आप लेट्स सपोज आप रोड के ऊपर बिल बोर्ड जो लगे होते हैं वहाँ पे अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर देते हैं, तो होता क्या है कि आने जाने वाली ट्रैफिक, रोड के ऊपर चलने वाली ट्रैफिक, चाहे उसके अंदर आपका कोई मर्द है, कोई औरत है, ठीक है, कोई बच्चा है, बूढ़ा है, ठीक है, हर तरह का बंदा, हर तरह के जेंडर, हर तरह की एज का बंदा, ठीक है, हर तरह के इंटरेस्ट का बंदा वो आपके उस ऐड को देख रहा है। ठीक है, तो आपको कोई पता नहीं है कि वो जो लोग हैं, वो जो मेरे इस ऐड को देख रहे हैं, वो उन्होंने कन्वर्ट होना है, नहीं होना, कितने लोग कन्वर्ट होंगे, ठीक है, कितने लोगों ने आपकी इस ऐड से आपकी वो चीज़ परचेज करनी है, आपको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। और सेकेंडली, आप ये बेसिकली ये करते क्यों हैं? फिजिकल मार्केटिंग इसलिए करते हैं कि जब आप अपने बिजनेस को फिजिकली एडवर्टाइज करते हैं इस तरह से बिल बोर्ड के ऊपर ऐड लगा के, तो क्या होगा कि लोगों की अवेयरनेस चली जाएगी, लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि मैंने फलां जगह पर ये चीज़ लिखी हुई पड़ी है मैंने। ठीक है, या कोई आप एडवर्टाइज करते हैं तो आप उसके लिखते हैं अपनी पोस्ट के बारे में, अपनी जो पोस्ट आपने डिज़ाइन करवा के वहाँ पे लगवानी है, तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं होता है वो फैक्टर कि यार ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी थी, तो जब आप उसको इन फ्यूचर या कभी इसको ज़रूरत पड़ती है तो आपसे वो परचेस कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट उसका फिजिकल मार्केटिंग का लाजमी है। बट उसके अंदर क्या होगा कि आपको एक्सपेंस हाई बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा पैसे, अगर आप वहाँ पे एक महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, वीक के लिए करवाते हैं, तो आपको उसकी चीज़ के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि उसको एक्सपेंस, वो हाईली एक्सपेंस आपको बढ़ रहे हैं, बहुत हाई एक्सपेंस होते हैं। आपको पता है आज के दौर में पैराफ्लिक्स कितना महंगा है, पोस्टर और बड़ा बिल बोर्ड के ऊपर तो अच्छा खासा घंटों के हिसाब से भी चार्ज करते हैं भाई। तो ये ठीक ठाक आपको एक्सपेंस पड़ता है अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करवाने का, और जिसके अंदर आपको पता भी नहीं है कि मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सर्विस है, वो परचेज करने वाले जो उनका जो बिहेवियर है, कौन लोग हैं ऐसे कि जो मेरी ये प्रोडक्ट, ये सर्विस परचेज कर सकते हैं, उनका बिहेवियर आपको उस तरह से नहीं पता चल रहा है। वहाँ पे तो हर तरह का बंदा गुजर रहा है, वो हर तरह का बंदा उसको देख रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, बट वो चली जा रहा है, उससे कोई आपका कन्वर्जेंस नहीं आ रही। ठीक है, और आपको पता भी नहीं है कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई कन्वर्जन आती है तो भी आपको नहीं पता होगा कि ये कन्वर्जन मुझे कहाँ से आई है। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है कि आप अपने बिजनेस को डिटेल टारगेटिंग के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं। डिटेल टारगेटिंग, मैंने आपको एक वर्ड बोला है, इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, पहले आप उसको देखते हैं कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है, ये कौन लोग हैं जो लेंगे, जो इसके रेलेवेंट लोग हैं, फिर आप उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, मैं इन फ्यूचर आपको इंशाल्लाह ये कोर्सेज में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि डिटेल टारगेटिंग कैसे होती है। एड्स जब हम रन करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो हम उनको डिटेल टारगेटिंग करते हैं, हम उनकी एज को देखते हैं, एज फैक्टर क्या होगा, है उसकी एज कितनी होगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर है एक इम्पॉर्टेंट, हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, और हम उस पर सिलेक्ट करते हैं कि सिर्फ इतनी एज से लेकर इतनी एज तक के बंदे को ये हमारा ऐड दिखाएं और हमारी सेल हो जाए। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम उसकी जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो मेल के रेलेवेंट प्रोडक्ट है, सिर्फ मेल जो लोग हैं वो उसको देखें, या फिर वो फीमेल की है। ठीक है, और फिर वो लोकेशन कहाँ पे, वो किस जगह पे रहती है, हम स्पेसिफिक सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंट्रीज़ को और पूरी दुनिया को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर फैक्टर्स हैं इनके। ठीक है, कि आप इसको बॉर्डरलेस रीच देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को बॉर्डरलेस रीच देते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के बाहर एडवर्टाइज कर सकते, कम बजट लगता है आपका, यहाँ पे आपका पर डे अप्रॉक्सीमेटली $1, जो कि आज का 280-85 रुपये का $1 चल रहा है। ठीक है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपया पे करते हैं एक दिन के लिए, और अपना जो ऐड है वो हज़ारों लोगों तक पहुँचाते हैं और रेलेवेंट लोगों तक पहुँचाते हैं, और हाईली चांसेस होते हैं कि आपकी वो सर्विस या वो प्रोडक्ट आपकी वो बिक जाए। ठीक है, वो उन्हीं लोगों को शो हो रही है जिनका ऑलरेडी उनके अंदर इंटरेस्ट है, उनका बिहेवियर उस तरह का है, उनका इंटरेस्ट वो है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर एक सोशल मीडिया मार्केटर, एक डिजिटल मार्केटर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो बिज़नेस है उसको एडवर्टाइज़ करता है, तो इस तरह से आपको कम पैसों के अंदर ज़्यादा सेल्स जनरेट होती हैं।
तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से आप उसको प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसका डिफरेंस चेक कर लें कि आप अपने बिजनेस के लिए कम से कम बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लेके आ रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका बजट ज़्यादा लग रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि किस तरह के बंदे ने, उसका ट्रस्ट क्या था, बिहेवियर क्या था, उसने आपसे वो प्रोडक्ट परचेज की है, आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपके पास वो डाटा जब आप फिजिकली उस पर एडवर्टाइज करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं तो आपको उसके प्रॉपरली डाटा, उसके एनालिटिक्स आपके पास होते हैं कि तो आप उसको दोबारा भी अपना ऐड दिखा सकते हैं और दोबारा भी रीटारगेटिंग करके आप उसको दोबारा से अपनी चीज़ को दिखा सकते हैं, कोई ऑफर दिखा सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, आई होप सो। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं और इसके रिलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, ठीक है, और आपको इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट